लेकिन संजीव जी 2025 में कई लोगों ने घर बनाने की कोशिश की और कहा भी है कि मंगल का साल है, घर बन जाएगा। कुछ के बने कुछ के नहीं बने, लेकिन 2026 में घर बन जाए, क्या कर सकते? मेरे मालिक कुछ नहीं करना है, एक सीमेंट की बोरी ला के मंदिर में दान दीजिए, आपके मकान बनने के योग खुल जाएंगे, गारंटी मेरी। कितने दिनों बन जाएगा बोरी देते ही? बोरी देती थोड़ा तो समय, ग्रह प्रसन्न होगा, खुश होगा मेरे मालिक, उसके बाद अवश्य ही रास्ते खुलेंगे। और हम मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों को पता है, हमारे जितने भी उपाय होते हैं वो असर करते ही करते हैं। और इसका बहुत अच्छा ये भी चीज़ है कि कहते हैं जैसे आप मथुरा वृंदावन जाते रहते हैं, वहाँ पर छोटे छोटे मंदिर बहुत बनते रहते हैं, तो ऐसे मंदिर में दीजिए जहाँ पर उसको जरूरत हो। ठीक है, चाहे आप 1 बोरी दीजिए, चाहे 2 बोरी दीजिए, 100 बोरी दीजिए, लेकिन आपके मकान बनने के योग तो इससे बन जाएंगे। और संजीव जी एक वो वाला उपाय भी तो हम जो करते हैं हमेशा, जो मथुरा वृंदावन में जाते हैं, वो मथुरा वृंदावन में वहां पे जाके अवश्य ही ईंटों का मकान बना के आ जाइए, वहाँ ईंटें पड़ी होती हैं और वहाँ पे 10, 50, 100 रुपए का नोट उसमें रखाइए, तो अवश्य ही उससे भी काफी रास्ते खुलते हैं, हमने देखा है। लेकिन विदेश जाने का ख्वाब भी कई लोगों ने देखा हुआ है, विदेश कैसे जाया जाए साक्षी जी? विदेश के लिए तो देखिए आपको क्या करना है, अपने पासपोर्ट लेना है, अपने और एक फ्लैक्स सीड्स का डब्बा लेना है। मतलब फ्लैक्स सीड्स भर लीजिए एक प्लास्टिक के कंटेनर में। आपने फ्लैक्स सीड्स यानी कि जिसको बोलते हैं असली अलसी के बीज, अलसी के बीज जो है वो आपने उसमें डाल दिए, उसके अंदर अपना पासपोर्ट डाल दीजिए। आपका वीज़ा अटका होगा या कोई वीज़े में प्रॉब्लम आ रही होगी, PR अटकी हुई है, तो आप जब तक उसमें डाले रखेंगे और आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपका ये रास्ता खुल गया। और जितने भी लोग क्या कहते हैं कि ये सोचते हैं ना, क्या कहते हैं कि हमारा जो है 2026 में अगर वो जाना चाहते हैं विदेश, तो अपने पासपोर्ट को और अपने जो पेपर्स हैं तो उनको जो है आपने नॉर्थ वेस्ट में रखना है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन जो है वो आपके बैंकिंग और फाइनेंस की होती है और ये आपको विदेश भी ले जाती है डायरेक्शन। तो उसके ऊपर एक आपने अशोका का एम्बलम आजकल आपको अमेजोन से मिल जाएगा, उसको आप उसके ऊपर रख दीजिए। आप देखेंगे थोड़े ही दिनों में आपको जो है वीज़ा ही मिल गया और आप जो है आराम से जा भी पा रहे हैं। घनश्याम जी, मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे आका, ऐसा स्विच वर्ड बताने जा रहा हूं अश्विना के बाद। अच्छा, हाँ जी, सिर्फ इसी पॉडकास्ट में? बिल्कुल मेरे मालिक, बिल्कुल सिर्फ इसी पॉडकास्ट में। अश्विना भी मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों ने किया है और चमत्कार देखा है। आज एक और बता के जाना हूं, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, कुंजिता पदम शरणम, ये बोलना आरंभ कीजिए। मैं कह रहा हूँ चमत्कार को नमस्कार है। बिल्कुल आदि बीमारी तो सर का चेहरा देख के दूर हो जाती है। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये इससे चेहरा देखने से कुछ नहीं होता, दम होना चाहिए बोलने वाले के। आप वाक शक्ति कितनी प्रखर है। सही बात है। जो उपाय बता रहा है उसके मुंह से निकले वो उपाय भी लगेंगे नहीं। अब देखिए, कई लोग स्विच वर्ड बोल गए, कई लोग उपाय बोल गए, लगे उनके नहीं लगे। ये भी एक कमाल की बात होती है। मेरा पंचम बुध है, मेरे निकले हुए वाक्य असर करेंगे ही करेंगे। कौन सी ऐसी राशियां हैं जो चाहेंगी वो सब कुछ हो जाएगा? मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि और जो है वृषभ राशि, ये 4 ऐसी राशि हैं जो सोचेंगे वो पूरी होगी, इनकी मन की मुराद पूरी होगी। खासकर कन्या राशि और मिथुन राशि और वृषभ राशि, और इनके तो बहुत सारे वारे न्यारे होने वाले 2026 में। मतलब ये सोचेंगे कि ये इनकी 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है, इतनी चमकने वाली है ये राशि। क्योंकि देखो कई बार ना क्या होता है कि हमारे 4 मेजर प्लैनेट्स जो होते हैं ना, जैसे कि राहु को लगा लीजिए, राहु, केतु, शनि और बृहस्पति, चारों जो है ये 2025 में चेंज हो गए। अब शनिदेव जो है वो मीन राशि में ही रहेंगे। राहु ने अभी नक्षत्र परिवर्तन किया है, शतभिषा में चले गए हैं, वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। क्योंकि अब कुंभ राशि में रहने से ना यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी, और यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ेगी तो आपको बहुत असर इसका आएगा। और साथ में केतु जो है वो सिंह राशि में रहेंगे। और क्या कहते हैं कि जो बृहस्पति देव हैं वो अगले साल 2026 में वो क्या कहते हैं मिथुन राशि, कर्क राशि और सिंह राशि, तीनों राशियों में घूमेंगे, क्योंकि वो अतिचारी हो गए हैं, उनकी स्पीड बढ़ गई है। तो ये 4 राशियां बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग काम करने वाली। तो आपकी तो मिथुन ही है। मेरी तो मिथुन लगन है। मेरी भी मिथुन ही। आपकी मिथुन राशि है, मेरा मिथुन लगन है। आपकी तुला आपका लगन है। हाँ, तो मेरा ठीक है ना? मेरी मकर राशि है। मेरा ठीक है ना? ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक। तो संजीव जी 2026 अक्सर मन में ख्याल आता है भाई क्या दान कर दें जिससे किस्मत संभल जाए, संवर जाए। चलिए हम एक एक करके बताते हैं आपको। कपूर दान करेंगे मेरे मालिक तो सुख समृद्धि आएगी। और अगर आपने तुलसी दान कर दी तो आपके जीवन में पॉजिटिविटी आएगी।
अच्छा, पॉजिटिविटी मतलब इतनी पॉजिटिव हो जाओगे 2026 में कि आपकी लाइफ में मतलब आपको लगेगा कि खुशियां ही खुशियां आ गई हैं। मेरे मालिक, दिया दान करेंगे तो वंश वृद्धि होगी आपकी। वाह। अगर आप मंदिर में बैठने वाला आसन दान करते हैं ना, तो आपके घर में जो है आपको बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। आसन दान, जैसे कोई भी आसन लेकर आप मंदिर में दान कर दीजिए तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी 2026 में। अगर अवश्य ही आप घंटी का दान करेंगे मंदिर में तो अवश्य ही और अवश्य ही नेगेटिविटी दूर होगी। छत्र का दान अगर आप करते हैं किसी मंदिर में, जैसे माता रानी को छत्र का दान कर देते हैं, तो आपका पैसों का, मनी का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस उपाय से। माचिस दान करते हैं मेरे मालिक तो अवश्य ही और अवश्य ही सौभाग्य भी होगा, पैसा भी आएगा, रुके हुए काम भी आपके बनेंगे। देखिए, अगर आप नमक का दान कर देते हैं 2026 में, तो जितने भी लोग कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो कर्जों से मुक्ति का तो बहुत ही जबरदस्त ये उपाय है। कर्ज मुक्ति के लिए नमक का दान करें 2026 में। जैसे कोई भंडारा होता है, कहीं होता है, तो आप वहां पर भी ये दान कर सकते हैं। लेकिन सर, कॉन्वेक्सा आपने बताया और कॉन्वेक्सा ने आग लगा दी पूरी इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया में, हर तरफ। कॉन्वेक्सा जैसा कुछ नया आपके जहन में आ रहा है जो बता पाए अपने दर्शकों को? मैं इतने सारे आपको बता सकता हूँ मेरे मालिक की चमत्कार को नमस्कार हो जाएगा। हो जाए चमत्कार सर। अब देखिए, आप अवश्य ही और अवश्य ही कॉन्वेक्सा आप बोलते हैं और प्रोसो प्यारे आप बोलते हैं, आप नॉक्टुर्ना बोलिए। नॉक्टुर्ना 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 मनी के लिए, ओए होए होए, फेमस, सक्सेस, मैं कह रहा हूँ हर चीज आपके कदम चूम लेगी, ये मेरी गारंटी है। और अवश्य ही नॉक्टुर्ना आप बोलते हैं तो आपके जीवन में कोई भी अड़चन नहीं आती, रुकावट नहीं आती, ये भी गारंटी।